मेरा नाम कामिनी है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत और जवान हूँ। मेरे पति अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे। तभी एक दिन अचानक मेरे पति का फोन आया और कहने लगे कि कामिनी 4 दिन के लिए अमन किसी काम से तुम्हारे पास आ रहा है। वो 4 दिन रुकेगा। तुम उसका पूरा ध्यान रखना। देखना, मुझे किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। वो जो कहे वह तुम करना। मैंने कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अमन मेरे दूर के रिश्ते में देवर लगता था। मेरे पति के जाने के बाद मैं घर में अकेली होती थी और मुझे रोमांटिक मूवी देखने का बहुत शौक था। मुझे रोमांटिक मूवी अच्छी लगती थी और कभी कभी मूवी देखते देखते मैं अपना काम भी कर लेती थी। आज मैं सुबह उठी ही थी कि दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा देवर अमन खड़ा था। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वो अंदर आ गया। फिर वह बोला, भाभी मुझे 3-4 दिन रुकना है, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? मैंने कहा, कैसी बात करते हो, यह भी तो तुम्हारा ही घर है। अमन दिखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था। कुछ टाइम तो मैं उसे देखते ही रह गई और फिर अमन अंदर आ गया। मैंने कहा, तुम पहले नाश्ता कर लो। अमन ने कहा, नहीं भाभी, पहले मुझे नहाना है, नहाकर ही मैं कुछ खाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है। और फिर अमन नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं किचन में नाश्ता बनाने लगी। तभी मुझे अमन की आवाज सुनाई दी, भाभी मैं टॉवल तो बाहर ही भूल गया, प्लीज मेरा टॉवल ला दो। मैं जैसे ही अमन को टॉवल देने के लिए गई तो मैंने दरवाजे के हॉल से अमन को देखा तो मैं देखती ही रह गई। उसे देखकर मैं चौंक गई, घबरा गई। मैंने झिझकते हुए उसे आवाज लगाई। अमन ने टॉवल लिया। फिर मैं तेज कदमों से किचन में आई और काम करने लगी। अचानक से अमन मेरे पीछे आया और बोला, भाभी। मैं एकदम से उसकी तरफ मुड़ी और वह मुझे देखने लगा और कहने लगा, भाभी मैं चाय नहीं पीता, मुझे दूध पीना है, क्या दूध पिलाओगी? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। और कहने लगा, भाभी मुझे ठंडा दूध पसंद है। वो मेरी तरफ मुस्कुराकर देखने लगा। मैंने भी मुस्कुरा दिया। फिर नाश्ता करने के बाद अमन अपने काम के सिलसिले में बाहर चला गया। मैं भी घर के कामों में लग गई और काम करते करते मेरा ध्यान अमन की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि मुझे भी कई दिन हो गए थे। मेरे पति 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे, इसलिए मेरा भी मन कर रहा था। शाम हो गई थी। अमन भी घर वापस आ गया। मैंने खाना बनाया। हम दोनों ने खाना खाया। अमन अपने कमरे में चला गया और मैं किचन में बर्तन वगैरह करने लगी। रात के 11 बज चुके थे। मैंने अमन से पूछा, कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। अमन ने कहा, ठीक है भाभी। मैं अपने कमरे में सोने चली गई, पर नींद कहां आ रही थी। मेरा ध्यान तो बस उसी की तरफ था। जब से मैंने अमन को बाथरूम से देखा था, तब से पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं बेड से उठी और कमरे में टहलने लगी। तभी मेरा ध्यान अमन के कमरे की तरफ गया। मैं बाहर निकली तो मुझे अमन के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैं कमरे के बाहर खड़ी होकर आवाजें सुनने लगी। पहले मैंने सोचा कि दरवाजा खटखटाऊं, लेकिन फिर मैं वहां से बिना कुछ बोले ही चली आई। दूसरे दिन आधी रात को मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो मैं किचन में गई और मैंने पानी पिया। जब पानी पीकर मैं वापस अपने कमरे में लौट रही थी तो मैंने देखा अमन के कमरे में अभी तक लाइट जल रही थी। मैंने सोचा कि रात के 12 बजने तक इसके कमरे की लाइट क्यों जल रही है। मैंने सोचा, चलो मैं उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। जब मैं उसके कमरे के पास गई तो उसके कमरे का दरवाजा खुला था। जैसे ही मैं अंदर गई तो वह अपने फोन पर हॉलीवुड की मूवी देख रहा था। उसने अपने फोन का साउंड फुल ऑन किया हुआ था। जैसे ही मैंने उसको पीछे से आवाज लगाई तो उसने झट से अपने फोन का साउंड कम कर दिया और जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गया और कहने लगा, अरे भाभी आप यहाँ? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक क्यों जल रही है और तुम अभी तक इतनी रात हो गई सोए नहीं? तभी वह कहने लगा, भाभी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं मोबाइल पर मूवी देखने लगा। पर भाभी आप आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो और आप क्यों नहीं सोई? अभी तक तो मैंने कहा, मुझे भी तुम्हारी तरह नींद नहीं आ रही थी। मैं किचन में पानी पीने आई थी तो मैंने देखा कि तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक जल रही है। मैंने सोचा कि जाकर पूछती हूँ कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, इसलिए
मैं यहाँ देखने चली आई। तभी वह कहने लगा, भाभी ना आपको नींद आ रही है ना मुझे, तो चलो साथ में मूवी देखते हैं। फिर वह बोला, आ जाओ इधर बैठो। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अमन के पास बैठ गई। उसने जल्दबाजी में फोन बंद ही नहीं किया था और मूवी उसके फोन पर चल रही थी। मैंने उसके फोन पर नजर डाली तो तभी फिल्म में बहुत ही रोमांटिक सीन आ गया, जिसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे थे और यह देख मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैंने जल्दी से उसके फोन से नजर हटा ली और थोड़ी देर के बाद मैं फिर चुपके से उसके फोन में मूवी देखने लगी। अमन को पता चल चुका था कि मैं चुपके चुपके इसे उसके फोन में मूवी देख रही हूं। उसने फोन को मेरे सामने रख दिया और कहा, भाभी क्या आपको मूवी देखनी है? मैंने कहा, नहीं। तो अमन बोलने लगा, भाभी देख लो, किसी का कुछ नहीं जाएगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगी।